हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करे थे, तो आइए आज देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन, समझते हैं बेटा। बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है बेटा। मैंने आज केवल इंग्लिश में टाइप करा है इसको, क्योंकि इसमें मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, कोई अलग नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी वालों को। तो आइए देखेंगे क्या है बेटा क्वेश्चन। उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इफ cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या दिया हुआ बेटा, आपको बड़े ध्यान से देखना है। उसने बोला आपको कि cos x बराबर माइनस का 1/2 है। cos x बराबर माइनस का 1/2 दे रखा है आपको, और x लाई करता है किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट मतलब तीसरे चतुर्थांश में लाई करता है। तो आपसे बोल रहे हैं वो अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे कैसे सोल्व करना है बेटा। बड़े ध्यान से आपने देखना है इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको गिवन है बेटा यहाँ पे cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, cos x बराबर माइनस का 1/2 दे रखा है। तो आपने अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, मतलब क्या, sin x, tan x, cot x, sec x, इन सभी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़े ध्यान से आपने देखना है बेटा। आपको पता है, मैंने शुरू में ही आपको डिस्कस करा दिया था क्या होता है कोस में ट्राइंगल। अगर हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होता है बेटा, cos x बराबर, तो cos बराबर होता है, आपको पता है बेटा, cos बराबर ये क्या दे रखा होगा आपको, बेस, और ये क्या दिया होगा बेटा, हाइपोटेनियस। cos x बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको दे रखा है बेटा। इसका मतलब हिंदी में इसने ये दे दिया आपको क्या, आधार, ये आपको आधार दे दिया, और ये क्या दिया बेटा आपको, कर्ण। ये क्या दे दिया, कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आपको दे रखे हैं। हम यहां पर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बेटा, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का भी यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर बराबर क्या निकालेंगे, आपको पता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है। ये क्या है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारी क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम दे रखी है, पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। तो आप ये लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब आप यहां देखेंगे क्या होगा, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जब आप इस बेस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास बेस कितना दे रखा है यहाँ पे, वो हाइपोटेनियस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस बेस कितना है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 3। हमें ये p स्क्वायर की वैल्यू आई, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आई। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू √3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें निकालने से आगे के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे देखो, देखते हैं। मैं यहाँ इसी के नीचे सॉल्व कराता हूँ, आपने बड़े ध्यान से समझना है। मुझे परपेंडिकुलर पता लग गया, बेस और हाइपोटेनियस हमें पता है। तो मैं अगर साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन क्या होगा, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा बेटा, साइन एक्स बराबर होगा हमारा p अपॉन h। तो p कितना है बेटा √3, और h हाइपोटेनियस कितना है बेटा 2, तो √3 अपॉन 2। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे, उसने बोला था x लाई इन, कौन से क्वाड्रेंट में बोला था बेटा, x दिया हुआ बेटा उसने थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, तो हम इसको नेगेटिव लगा देंगे। अब मुझे देखना बेटा 10, तो 10x की वैल्यू क्या होगी, 10x इज इक्वल टू क्या होगा
tan x इक्वल टू क्या होगा बेटा, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार और लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3√3 और बेस कितना है बेटा हमारा 1। तो 1 को आप लिखो या मत लिखो क्योंकि अपॉन में 1 कुछ नहीं, √3 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan कैसा होगा बेटा, उसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है, tan क्या होगा पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको प्लस का छोड़ देंगे। अब अगर आपसे अब हमें नेक्स्ट निकालना है सपोज कोट, तो बेटा कोट x की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है tan का रिलेशन कोट के साथ क्या होता है 1/10 होता है, तो इसका मतलब कोट बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आएगा तो 1/√3 आ जाएगा। अगर आपको निकालना है कोसेक, तो कोसेक x बराबर क्या होगा बेटा, कोसेक x बराबर हमारा इसका अपोजिट होगा, इसका मतलब माइनस का 2/√3 होगा। अगर आपसे पूछते हो सेक, तो बेटा सेक x बराबर क्या होगा, तो सेक x बराबर देखेंगे जो उसने सेक x कोस के बराबर आपको दे रखा है, उसने माइनस का 1/2 क्या दिया, माइनस का 1/2, तो ये हम रखेंगे माइनस का 1/2, यहाँ पर माइनस का 1/2 है तो उसका अपोजिट रखेंगे, इसका मतलब क्या रखना है माइनस का 2, ये हमारी सेक x की वैल्यू होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट समझते क्या है। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, इसमें आपको क्या दिया, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालो। अब की बार उसने sin x बराबर दे दिया आपको 3/5, sin x बराबर क्या दिया हुआ है 3/5 दे रखा है, और x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं अदर वैल्यूज निकालो, तो अदर कैसे निकालेंगे आप देखेंगे क्या है सॉल्यूशन, sin x इक्वल टू दिया उसने 3/5, इसका मतलब ये आपको क्या वैल्यू दे दी उसने परपेंडिकुलर, और ये क्या दे दिया बेटा आपको हाइपोटेन्यूस p/h, आपको क्या दे दिया p/h। हम बेस निकालेंगे बेटा, तो बेस के बराबर क्या होगा, तो बेस बराबर हमें पता है बेटा b का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 5 5 से 25 होगा, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 25 माइनस 9 कितना होगा बेटा 16। ये किसकी वैल्यू है बेटा बी स्क्वायर की, हमें निकालना क्या है बेस, तो क्या आ जाएगा बेटा 4। हाँ दूसरी बात, जब स्क्वायर इधर जाता है माइंड में आपके आ रहा होगा जी प्लस माइनस साथ में आता है, रूट लगेगा तो प्लस माइनस √16 लगेगा, बट ये क्या है हमारी साइड होगी, ये किसकी साइड होगी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो उसमें बेटा नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम क्या लेंगे प्लस की लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज निकालते हैं, जो बाकी के जो रेशियोज है उनकी वैल्यू निकालेंगे क्या होगी। तो देखेंगे सबसे पहले हम cos x, तो cos x बराबर क्या होगा, cos x बराबर हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा 5 है। अब निकालते बेटा tan x, तो tan x क्या होगा p/b, p/b होगा, p कितना है बेटा 3 और b कितना है बेटा 4, 3/4। अब मुझे निकालना है कोट, तो कोट x क्या होगा बेटा, कोट x कोट में देखेंगे बेटा हम, कोट x tan का अपोजिट होगा, कोट हमारा क्या होगा tan का अपोजिट, तो 4/3। मुझे निकालना है बेटा sec x की वैल्यू क्या होगी 5/4। मुझे निकालना है कोसेक, कोसेक x की वैल्यू क्या होगी बेटा 5/3। ऐसे आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे बेटा। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया वो ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cot x बराबर 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे बेटा, इसको आपने सोल्व करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको करना है, देख लेंगे क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sec x दे दिया 13/5। ये भी आप इजी निकाल सकते हो जैसे मैंने सिखाया आपको।
नेक्स्ट 5 भी आपने करना है बेटा, जो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। 6th में देखो, अब यहां से आगे हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। 6 को देखेंगे बेटा, 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 6 में उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ये साइन 765, साइन 765 दिया हुआ है आपको 765 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है जो मैंने टेबल लिखवाई थी बेटा, उसमें 90 तक वैल्यू थी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाया था, उस क्वाड्रेंट की हेल्प से हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेंट में जो मैंने समझाया था उसकी हेल्प से हमें इसे सोल्व करना है। तो देखेंगे बेटा क्या है सॉल्यूशन, देखते हैं इसका कैसे करना है। यहां आपको दिया बेटा साइन 765 डिग्री, क्या दिया 765 डिग्री दे रखा है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे ये 360 से ज्यादा है, तो मैं 360 में मल्टीप्लाई करूंगा, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 ऐसे, जो कि हम इसके इक्वल या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाए कोई इशू नहीं है, मतलब इसके आसपास की वैल्यू आ जाए, इतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 में। तो मुझे पता है बेटा 360 टू जा कितना होगा 720 होगा, 720 होगा। तो बेटा वो हम यहाँ 720 और ये है 765, तो उसके पास में ही है हम, तो उसे लिख लेंगे बेटा क्या साइन 2 इंटू 360, ये हो गया हमारा कितना 720, 36 दूनी 72, 720 हो गया। अब इसमें मैं कितना जोड़ दूं जो 765 आ जाए, तो बेटा कितना जोड़ेंगे हम जिससे कि इसके बराबर आ जाए, तो मैं इसके साथ 45 डिग्री और जोड़ दूंगा। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 765 हो जाएगा। अब ये बन गया। अब इसको कैसे करना है, वही रूल आपने 2 तो दिमाग से निकाल दो, आप यहां ध्यान देंगे, ये जो आपको डिग्री में वैल्यू दी 360 डिग्री, 360 सबसे पहले आप देखोगे चेंज होता है या नो चेंज होता है, तो बेटा 360 जो है हमारा वो क्या है, नो चेंज है। अगर नो चेंज है तो मैं साइन का यहां पर साइन उतारूंगा और उसके साथ क्या ले लूंगा बेटा 45 डिग्री ले लूंगा। क्लियर, यहां तक आपको बात आई समझ में। ये 360 नो चेंज, तो साइन का साइन उतार लेंगे और साथ में जो ये एंगल होगा वो इसके साथ उतारेंगे, ये हो गया बेटा साइन 45। अब हम देखते हैं ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो बेटा 360 प्लस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कैसा होता है बेटा, प्लस का होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/√2। इसका मतलब जो ये वैल्यू आई वो किसकी आ गई, साइन 765 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 1/√2 होगी। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना था। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ये दिया हुआ आपको 1410 डिग्री दे रखा है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है कोसेक माइनस के 1410 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो समझते हैं बेटा, इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे। मैंने लिख लिया कोसेक माइनस का 1410 डिग्री, क्या लिख लिया माइनस का 1410 डिग्री। अब आप यहां देखो बेटा क्या है, पहले हम इस माइनस के बारे में बात करेंगे। कोसेक ये माइनस का है तो क्या होगा सर, इसका क्या होगा, तो आप इसके साथ अगर 0 डिग्री सोच लो, 0 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे समझो 0 डिग्री माइनस थीटा, तो बेटा 0 डिग्री माइनस थीटा की 0 डिग्री चेंज है नो चेंज, तो नो चेंज होता है तो कोसेक ही आएगा। और 0 डिग्री माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में, तो वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में बेटा कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, तो इसलिए हम लिख देंगे इसको माइनस का, बाहर लगा देंगे कोसेक, साथ में आ जाएगा 1410 डिग्री। ये हमारा माइनस का तो फंडा हो गया सोल्व, ये बाहर आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप वही 360 से ज्यादा है तो 360 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम इसके आसपास पहुंच जाए, एक नंबर की मल्टीप्लाई करके इसके आसपास पहुंच जाए। तो मुझे पता है कितना मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, तो 4 से करते तो क्या होगा बेटा कोसेक, ये हो जाएगा 4 इंटू 360, कितना होता है बेटा 4 इंटू 360
1440 कितना होता है 1440 होता है। तो बेटा ये 1410 है तो कितना माइनस कर दूं 30, जो कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू 1410 हो जाए। तो मैंने 30 माइनस कर दिया। अब इसे देखो बेटा आप क्या इसको देखेंगे मैंने क्या काम करा ये, अब हम इस पे ध्यान देंगे इसको, ये 360 चेंज है या नो चेंज है। 360 क्या होता है नो चेंज। तो बेटा हम नो चेंज है तो यहां लिख लेंगे कोसेक, कोसेक और साथ में 30 डिग्री। अब बात आती है ये प्लस होगा जी माइनस होगा, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ में। किस में जाएगा फोर्थ में। और फोर्थ में कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, और नेगेटिव ये पहले से लगा हुआ, तो बेटा क्या हो जाएगा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पहले से मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस होता है तो मैंने यहां लगा दिया। और थोड़ा सा सही से लिख देंगे, सपोज ये हमने करा ये नेगेटिव होता है तो माइनस ये बाहर वाला और एक माइनस इसके साथ वाला, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो ये हो गया हमारा कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। इसका मतलब मुझे पता लग गया कोसेक माइनस के 1410 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ऐसे आपने सोल्व करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको। नेक्स्ट हाँ इसको समझेंगे बेटा, इसमें क्या है। अब आप यहां देखो ये 19 पाई बाई 3 दे दिया, क्या दे दिया tan 19 पाई बाई 3। इसको कैसे करेंगे तो इसको भी सोल्व करते हैं, देखो समझेंगे क्या है। ये दिया आपको 19 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू रख लेंगे। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 होती है एक तो, बट हम यहाँ किस में डिग्री में लिख रहे हैं तो बेटा पाई के बराबर हम 180 यूज करेंगे। यहां लिखेंगे 19 इंटू 180 बाई 3। 3 से आप इसको डिवाइड कर दो कितनी बार 60 टाइम्स, ठीक है 60 6 बार कटेगा ये। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा 10, 19 छिक्का 114, तो 1140 डिग्री क्या हो गया 1140। तो 1140 डिग्री आया। अब हमें देखना है बेटा 1140 डिग्री tan 1140 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको देखो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 360 से ज्यादा है तो tan 3 इंटू 360, तो 3 इंटू 360 की मल्टीप्लाई करते तो कितना बनेगा 1080। वही 36 या 108 होता है तो 1080 बना, और हमें लाना कितना है 140, तो कितना कम है बेटा वो देख लो आप, उसे रख लेंगे 1080, तो ये बनेगा 60, कितना 60, तो 60 डिग्री कम है तो आप 60 डिग्री और इसमें ऐड कर दो, ठीक है 1080 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 1140। बात है समझ में, आपको ऐसे ध्यान रखना है इसे। अब आगे देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे समझेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको समझते हैं। ये tan 3 इंटू 360, 360 क्या होता है 360 क्या होता है 360 हमारा चेंज है या नो चेंज है 360 हमारा नो चेंज है। नो चेंज है तो इसका मतलब 10 आएगा और साथ में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपने यहां रखनी है, वो आप जानते हो क्या होगी √3। तो ये हमारा आंसर होगा किसका tan 19 पाई बाई 3 का। आप इजी मेथड से आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखनी है और सोल्व कर देना है। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 पाई बाई 3, इसको आप कर सकते हो सोल्व या आपने सोल्व करना है। और ये लास्ट का भी 10 जो क्वेश्चन दिया आपको cot -15 पाई बाई 4, सेम ऐसे ही आप जैसे मैंने बताया पाई की जगह 180 रख के सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतने बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इससे आगे डिस्कस करेंगे। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगा और उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।